जीवन में दुख सभी को आते हैं। ज़िंदगी में कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा आपको जिसको दुख कभी आए ना हो। ये मुस्कुराते हुए चेहरे जो आप देखते हैं, इनके पीछे हज़ारों दुख छुपे हुए होते हैं। ये लाइफ बिना मुसीबत के, बिना दुखों के तो किसी की होती ही नहीं है। जैसे सागर, समुंदर किसी बिना लहरों के होता नहीं है, उसी तरीके से ये लाइफ है हमारी। मुश्किलें आती ज़रूर है, लेकिन मुश्किलों का सल्यूशन करना भी हमको आना चाहिए। अगर हम इस चीज़ में कामयाब हो गए तो हमारी लाइफ कामयाब हो जाएगी। आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसको सुनकर आपके जीवन में पॉजिटिविटी आ जाएगी। आप समझ जाएंगे कि हाँ, वाकई ऐसा भी हो सकता है ज़िंदगी में, जो कि बिल्कुल अंधकार और निराशा में डूबे हुए लोगों को एक आशा की किरण जगा देगा। एक राजा था, उसकी कोई औलाद नहीं थी। उसकी एक आंख और एक लात भी नहीं थी। राजा बहुत परेशान रहता था कि मुझे अपनी औलाद का सुख चाहिए, लेकिन उसको औलाद मिल नहीं रही थी। तो उसने कहा कि जब मैं मर जाऊंगा तो बाद में ना तो मेरा कोई राजभाग कोई संभालने वाला है, तो भाई बाद में मेरा क्या होगा। इस चीज़ के फिक्र में बहुत हर समय वो डूबा रहता था। तब उसने एक विचार आया कि क्यों एक बार मैं अपनी पेंटिंग बनवा कर रख लूँ, क्योंकि मेरे मरने के बाद लोग मुझको याद तो रखेंगे कि ये हमारा राजा हुआ करता था। तो उसने ये सोचकर अपने राज दरबार में अच्छे अच्छे पेंटरों को बुला लिया और उन्हें कह दिया कि भाई मेरी एक बढ़िया सी पेंटिंग बना कर रख दो, जिसकी सबसे बढ़िया पेंटिंग होगी मैं उसको इनाम दूंगा। सभी पेंटर्स चले गए और सभी सोचने लगे भाई राजे की एक आंख नहीं है, हम उसको कैसे पेंटिंग में लाएं। बड़ा मुश्किल काम। देखिए ये चुनौती थी, हर एक के आगे आती है चुनौतियाँ। अब सभी पेंटर्स के आगे चुनौतियाँ थी, तो भाई एक पेंटर बहुत होशियार था, उसने उस चुनौती को एक्सेप्ट कर लिया। तो उसने पेंटिंग बनानी शुरू कर दी और राजे के सामने ले जाकर रख दी। राजा पेंटिंग देखकर इतना हैरान हुआ। राजा उसकी बंदे की चालाकी देखकर इतना ज़्यादा हैरान हुआ कि उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। उस लड़के को कह दिया भाई तुम कितने काबिल इंसान हो, तुमने कितनी अच्छी पेंटिंग बना दी। सभी पूछने लगे इस पेंटिंग में खास क्या है, हमें भी दिखलाइए। उसमें पेंटिंग में उसने राजे को घोड़े पर बैठा दिखा दिया। एक लात घोड़े की दिखा दी उसने राजे के बेटे की, दूसरी लात दिखाई ही नहीं। और साथ में उसके राजे के पास था तीर कमान, वो निशाना लगा रहा था। निशाना लगाते वक्त एक आंख इंसान की बंद हो जाती है। तो उसने जिस तरफ से वो निशाना लगा रहा था, उसी आंख को उसने बंद कर दिया। एक तरफ की आंख को, जो राजा जी की आंख खराब थी। भाई फोटो बड़ी आकर्षक लगी उसको। सारी उसकी राजी की जो एक आंख और एक लात का जो नुक्स था उस फोटो में गायब ही कर दिया। एक अलग सी पेंटिंग राजा को दिखी। राजा उसकी बुद्धिमत्ता से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ। तो फिर राजा ने एक बात डिसाइड की, क्यों ना मैं इसी को अपना राजभाग सौंप दूँ, मेरे बाद क्यों ना ये मेरा पुत्र बनकर मेरे राजभाग को संभाल ले, क्योंकि ये इतना ज़्यादा कुशल है, इसका दिमाग इतना ज़्यादा तेज है, इतना बुद्धिमान है। आखिर में राजे ने मंत्रियों से सलाह कर उसे इस चीज़ की घोषणा कर दी कि मेरे बाद मेरा यही राजभाग ये पुत्र संभालेगा। ऐसी होती हैं सभी के जीवन में परिस्थितियाँ। अगर हम उनको सिचुएशन किसी ढंग से निकाल लें तो फिर तो वो कामयाब है। अगर अगर हम सोचते रह जाएं कि इसका तो कोई हल ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकते, तो आप डिप्रेशन में कॉमन सी बात है कि आप चले ही जाएंगे। हमेशा जब भी परिस्थितियाँ मुश्किल आएँ तो उनका कोई हल निकालिए, ना कि डिप्रेशन में जुट जाइए। ओके फ्रेंड्स, आज की कहानी यहीं तक। आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।